हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी की, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट, आईयूआई आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट्स की और डेंटल प्रॉब्लम्स की। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोग नेचुरली ट्राई कर रहे हैं वो हस्बैंड से कौन से दिन रिलेशन रखें जिससे कि उनके चांसेस बढ़ जाएँ कि प्रेग्नेंट होने के। कौन सा वो दिन है जिसे जब आप हस्बैंड से रिलेशन रखने पर चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबकी अलग तो सभी की साइकिल अलग अलग होती हैं। किसी की 30 दिन में आती हैं, किसी की 28 दिन में आती हैं, किसी किसी की इरेगुलर साइकिल्स होती हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको अपना ओव्यूलेशन डे किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये साइकिल्स के डेज कैसे आप काउंट करते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन आपका पीरियड आता है वो आपका साइकिल का पहला दिन है। तो उसके बाद आपके 14वें दिन लगभग आपके 12 से 14वें दिन आपका अंडा जो है रिलीज़ होता है। जो अंडा रिलीज़ होता है उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडा सिर्फ एक दिन तक जीवित रहता है। अगर आप उस टाइम पे अपने हस्बैंड से रिलेशन रखते हैं तो ही आपका जो है भ्रूण बनकर तैयार होता है और फिर आपकी ओवरी में जाकर यानी कि बच्चेदानी में जाकर वो भ्रूण चिपकता है, तब आप प्रेग्नेंट होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी कारण से अपने हस्बैंड से रिलेशन उस टाइम नहीं रखा जब आपका एग रिलीज़ हो रहा है यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आपका स्पर्म आपके बॉडी में नहीं होंगे और आपके भ्रूण नहीं बनेगा। तो फिर आपके चांसेस प्रेग्नेंट होने के नहीं होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो साइकिल है उसमें ओव्यूलेशन की अंडा कब रिलीज़ होता है और कब आपको हस्बैंड से रिलेशन रखना है। तो अब आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप प्रेग्नेंट हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको ओव्यूलेशन डे किस तरीके से निकालना है। तो देखिए, अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रेगुलरली 28 दिन की साइकिल हैं तो उसमें से आप 14 माइनस कर दीजिए। जो भी आपका डे आता है उसके आगे पीछे लगाकर आपको 10 दिन तक करने हैं। यानी कि अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है, 14 माइनस करेंगे तो 14वां दिन आएगा। यानी कि 14वें दिन आपके ओव्यूलेशन हो रहे हैं तो उससे कुछ दिन पहले यानी कि 10वें दिन से लेकर उससे कुछ दिन आगे तक यानी कि लगभग 18वें दिन तक आपको हस्बैंड से एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन रखना है। ऐसे ही अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है उसमें से 14 माइनस करेंगे तो 16 दिन आएंगे। तो उससे कुछ दिन पहले यानी कि 12वें दिन से और 16वें दिन से कुछ दिन आगे यानी कि 20वें दिन तक अपने हस्बैंड से एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रिलेशन रखना है। इस यानी कि जो भी आपकी डेट 14 माइनस करके आ रही है उससे कुछ दिन पहले से लेकर कुछ दिन बाद तक आपको एक दिन छोड़कर एक दिन हस्बैंड से रिलेशन रखना है। तो आपका जो है ओव्यूलेशन के टाइम आपका जो है प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये तो हुई रेगुलर साइकिल्स जिनकी है, जिनको पता है कि आपकी ये साइकिल इतने दिन की है। लेकिन अगर जिनकी इरेगुलर साइकिल है, इनकी पीरियड कभी 30 दिन में आ रहा है, कभी 40 दिन में आ रहा है, कभी 50 दिन में आ रहा है, कभी 60 दिन में आ रहा है, तो अगर ऐसी है तो आपको ऐसे में आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। यानी कि आपको अल्ट्रासाउंड देख कर डॉक्टर बताएंगे कि आपके एग कब रिलीज़ हो रहा है, कब बड़ा हो रहा है, और आपको डॉक्टर डेट बताएंगे कि उस दिन पे आपको अपने हस्बैंड से रिलेशन रखना है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे हस्बैंड से रिलेशन रखा है और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग डॉक्टर के नहीं जाना चाहते और घर में ही ट्राई करना चाहते हैं वो लोग फिर कम से कम 6 महीने तक की अपनी साइकिल पिछली देखेंगे कि 6 महीने तक कितने दिन में आपकी पीरियड्स आए हैं। यानी कि कभी 30 दिन में आए हैं, कभी 40 दिन में, फॉर एग्जांपल कभी 50 दिन में आ रहे हैं, कभी 60 दिन में। तो आप पिछले 6 महीने का डाटा लेंगे और लिखते जाएंगे कि कितने दिन में आपके पीरियड्स आ रहे हैं। फिर उनके बाद उन सभी को जोड़ लेंगे दिनों को और 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करने पर लगभग जो भी आपका आता है यानी कि जो भी जितने भी दिन आते हैं, अगेन उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक आपको हस्बैंड से रिलेशन रखना है। जैसे कि इस केस में आपका लगभग 40वां दिन आया है। तो 40वें दिन आया है आपका ओव्यूलेशन का, तो लगभग आपको 30वें दिन से लेकर 45 दिन तक आपको हस्बैंड से एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन रखना चाहिए, ताकि आपके जो है चांसेस बढ़ जाएं। आपके ओव्यूलेशन डे पर आपके आपके हस्बैंड के स्पर्म अगर होंगे वहाँ पर तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हो जाए। तो इस तरीके से आप ओव्यूलेशन डे के हिसाब से अपने हस्बैंड से रिलेशन रखकर अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा कि जब अगर आपको कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डेट्स की ही प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आपके बच्चेदानी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो चाहे आप ट्रीटमेंट भी ले लेंगे तब भी आपको पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तब आप प्रेग्नेंट होंगी। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनकी नई नया नया जिन्होंने ट्राई करना स्टार्ट किया है, वो ये मेथड जो है अपना सकते हैं और इनको बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और प्रेगनेंसी कंसीव करी है।